हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, रीसेंट ट्रेंड सीरीज में कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें आज की सेशन में शुरुआत हम लोग करेंगे गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन जो कि 2021 के पेपर में पूछा गया था। इट्स अ गुड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है। चलिए सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं, देन वी विल रियलाइज कि ये किस तरह के डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है एक्चुअली। सो लेट एफ ऑफ टी बी एन इवन फंक्शन। आपको बोला गया है कि जो स्मॉल एफ ऑफ टी है वो एक इवन फंक्शन है। ओके, इवन फंक्शन की डेफिनेशन भी यहां पर मेंशन कर दी इन्होंने। एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ टी फॉर ऑल टी, यानी कि सभी टी पर ये है। ओके, लेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बी डिफाइंड एज एफ ऑफ ओमेगा। और एफ ऑफ ओमेगा का फॉर्मूला यहां पर आपको मेंशन कर दिया गया, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ओके, यानी कि एफ ऑफ ओमेगा आपको दिया गया है, इसका फॉर्मूला ये है। आगे बोला गया है सपोज डी एफ ऑफ ओमेगा बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा फॉर ऑल ओमेगा एंड एफ जीरो एट ओमेगा इक्वल टू जीरो, एफ जीरो इज इक्वल टू 1। देन आपसे पूछा गया है कि जो स्मॉल एफ जीरो है, यानी कि जो फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ टी हमारे पास है, जिसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फोरियर डोमेन, या हम बात करें कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में, ये रिलेशन दिया गया है और आपको कुछ और मेंशन किया गया एफ जीरो इक्वल टू 1। उसका टाइम डोमेन में t इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो होगा स्मॉल f, उसकी एफ जीरो वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 0 होगी, 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, या फिर लेस देन 1 होगी। ये आपको इसमें फाइंड करना है। तो दोस्तों कुल मिला के हमें स्मॉल एफ ऑफ टी को फाइंड करना है, और स्मॉल एफ ऑफ टी अगर हमको एक बार मिल गया तो वहां पर हम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इजीली हम कंक्लूड कर पाएंगे कि t इज इक्वल टू 0 पर एफ जीरो की वैल्यू या एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ रही है, और वही हमारा आंसर होगा फाइनल, डेफिनेटली। चलिए सबसे पहले हम जरा इसको जो क्वेश्चन में यहां पर मेंशन किया गया है, इक्वेशन वगैरह थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की बात मैं करूं तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, यानी कि हम इसे एक तौर पर कहें तो थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट मान सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा सा अगर आपको इसमें एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिजल्ट इसमें यूज होंगे, तो इसलिए भी आपको ये एक तरीके से इसको थोड़ा सा टेक केयर करके चलना पड़ेगा। ओके, चलिए सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है वो लिख लेते हैं। डी एफ ऑफ ओमेगा बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा। गाइज अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल आप स्क्रीन को रोकें, और सबसे पहला काम तो यही करना है, क्वेश्चन को नोट करें। और अभी तक हमने सिग्नल सिस्टम्स में जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं थोड़ा सा उनको इस्तेमाल करें और इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करें। एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा सब लोग। देखिए आपसे आंसर आता है नहीं आता, इट्स अ सेकेंडरी थिंग, द प्राइमरी थिंग आप ट्राई करते हैं कि नहीं। आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आपके अंदर थोड़ा सा और क्यूरियसिटी आती है। जब आप मान लीजिए आपने सॉल्व करने की कोशिश की और आपसे नहीं हो रहा है तो आप बहुत क्यूरियस हो जाएंगे टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। ओके, अगर आपसे हो गया तो आपको मेथड क्रॉस चेक करने को मिलेगा, आपको मेथड अलग था या यही अप्रोच थी। तो बहुत सारी चीज़ें, हमें एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है क्वेश्चन को समझने का, क्वेश्चन के एक्चुअल सॉल्यूशन या क्वेश्चन की जो कोई दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको जानने का। वो कब होगा? जब आप एक बार किसी एक मेथड से अपने लेवल पर इसको ट्राई कर लेंगे। चलिए तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो गाइस डी एफ ऑफ ओमेगा बाय डी ओमेगा इक्वल टू आपको दिया गया है माइनस ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके, क्योंकि देखो हमें इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दी गई है, मतलब एफ ऑफ ओमेगा को हम फाइंड कर सकते हैं। और गाइज एक बार हमारे पास एफ ऑफ ओमेगा आ गया तो हम सोच सकते हैं कि स्मॉल एफ ऑफ टी क्या होगा। एटलीस्ट एफ ऑफ ओमेगा होगा तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज जो हैं उनको सोच के दिमाग लगा के हम रीअरेंज करके स्मॉल एफ ऑफ टी तक पहुंच सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ ओमेगा। तो ये इक्वेशन हमें दी गई, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं। क्या किया जाए बताइए? क्या हम ऐसा करें, एफ ऑफ ओमेगा उधर भेज दें, ओमेगा को उधर भेज दें, इंटीग्रेटिंग कर दें दोनों तरफ से, या लाइक मैं ऐसे लिखूं डी एफ ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डी ओमेगा। क्या सही लिखा है यहां तक? बाय इंटीग्रेट, देखो यहां पर डी ऑफ ओमेगा दिया गया, डी ऑफ एफ ओमेगा दिया है, यहां पर डी ऑफ ओमेगा दिया है। सो क्या हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें इसको बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
बाय इंटीग्रेटिंग। गाइस अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो डी एफ ऑफ ओमेगा divided by f of omega, this will be equal to minus sin of omega of d omega। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। सो गाइज डी एफ ऑफ ओमेगा बाय एफ ऑफ ओमेगा अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहां पे क्या आएगा आंसर बोलो? यह आ जाएगा सिंपल log टू द बेस e एफ ऑफ ओमेगा, यह आ जाएगा बिल्कुल। और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट गाइज? इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इतना समझ में आया सभी को? अब जरा हम इसको रीअरेंज कर लें थोड़ा सा। तो यहां पर एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू हमको रिक्वायर्ड है डेफिनेटली। तो एफ ऑफ ओमेगा में क्या लिख सकता हूं गाइज? बाय टेकिंग एंटी लॉग। यहां पर क्या लेंगे हम? एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। सो गाइज जब इसका एंटी लॉग आप लेंगे तो एफ ऑफ ओमेगा आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2। इज दिस ऑल राइट? एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2। इसको हम अभी मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। यहां तक नोट कर लीजिए पहले, आप लिख लिया सभी ने? यहां तक कोई कंफ्यूजन गुंजाइश यहां तक नहीं है? अंडरस्टूड? ओके। अगर आप यहां से सिंपल देखिए, हमारे पास आ चुका है एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ये हमने फाइंड यहां पर कर लिया। अब आपको जरा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें बात हो रही। देखिए स्मॉल एफ ऑफ टी आपको फाइंड करना है एक्चुअली, जिससे कि हम बता पाएं कि एफ एट टी इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ये पर्पस है। हमारे पास एफ ऑफ ओमेगा आ चुका है। अब जो एफ ऑफ ओमेगा है उससे स्मॉल एफ ऑफ टी कैसे लिखेंगे ये समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। एफ ऑफ ओमेगा है दोस्तों ई ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2। लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग टू यू, राइट अ नोट हियर गाइज। जब भी हम गॉसियन पल्स की बात करते हैं तो मैंने एक गॉसियन पल्स आपको इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था। लेट मी राइट इट अगेन फॉर यू। एक बार फिर से मैं आपके लिए लिख देता हूं इसको। उतना परफेक्ट ये नहीं बना बट इट्स फाइन। ओके, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हम लिखते हैं ई ऑफ माइनस पाई टी स्क्वायर। गाइज इसे हम बोलते हैं गॉसियन पल्स। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है और आपको ये मैंने सजेस्ट भी किया है कि आप इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को याद रखेंगे। ओके, तो गेट में पहले भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में। हम इसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं गॉसियन पल्स का, तो अभी दोस्तों मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखने वाला हूं। ओके, मैंने ऑलरेडी ये क्लासरूम में बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में डिस्कस किया हुआ था। जिन लोगों ने क्लासरूम अटेंड किया वो समझ पा रहे होंगे कि हमने इसको प्रॉपर वे में डिस्कस किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर अननेसेसरली इसको सॉल्व करा के टाइम वेस्ट आपका नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली मुझे याद कराना ही था आपको। मैंने सजेस्ट भी किया क्लासरूम में कि आपको इसको याद रखना है इसे, तो अब आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। अगर आपको मान लीजिए अभी तक याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप इसे याद रखिएगा। तो गाइज इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो भी गॉसियन पल्स होता है। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? ई ऑफ माइनस पाई स्मॉल एफ स्क्वायर। अब हम कई बार ओमेगा की स्केल को यूज करते हैं। तो गाइज अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिखना चाहें दोस्तों, अगर हम लिखना चाहें कि ग्राफिकली ये कैसे दिखेगा, तो ऑब्वियस है कि ये स्मॉल एफ स्केल हो गया तो एज इट इज ही आने वाला है। जस्ट हमने क्या किया, यहां पर जो टी था उसको क्या कर दिया, स्मॉल एफ कर दिया। क्लियर है सभी को? अभी हमारे पास यहां पर जो फंक्शन आया एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 है। इससे बहुत क्लियर कट हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इसका मतलब हुआ डायरेक्टली यहां पर ओमेगा के टर्म्स में ये दिया गया, यानी कि हमको इसको ओमेगा के टर्म्स में लाना पड़ेगा। अच्छा बताओ क्या होता है ओमेगा और स्मॉल एफ में रिलेशन? सिंस ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ। तो अच्छा एफ को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन 2 पाई। पुट कर दीजिए इसमें। देखिए क्या लिखा हमने, e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। सो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया
माइनस पाई स्मॉल एफ स्क्वायर। ओके, अगर हम कंसीडर करें इन द टर्म्स ऑफ ओमेगा, सो ऑब्वियसली ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, बोलो, सॉरी, स्मॉल एफ को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन 2 पाई। जरा पुट कर दीजिए इसमें, पाई एच रहेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा 4, और पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। देशवासियों, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये रिजल्ट मैंने ऑलरेडी आपको सजेस्ट किया हुआ है क्लासरूम में, हालांकि हमने वहां पर डेरिवेशन किया है, बट आपको अल्टीमेटली इसे याद रखना है। तो जिन लोगों को अभी तक ये याद नहीं है, बिल्कुल आप इसको याद रख लें। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा क्वेश्चन पे गौर करें। क्वेश्चन में हमको दिया गया एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू ई ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ओमेगा स्क्वायर तक तो ठीक है कहानी, माइनस ओमेगा स्क्वायर तक भी ठीक है, यहां पर 4 पाई है बिल्कुल, और यहां पर वहां पर क्या है, डिवाइड बाई 2, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं 1/2 पाई एक्स्ट्रा इसमें है। देख पा रहे हैं आप लोग, 1/2 पाई यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या हम टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी जैसी कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं? सही, यस और नो? एग्जैक्टली हम पढ़ चुके हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो मैं इस रिजल्ट को ले जा रहा हूं यहां से, चलिए इसी को ले चलते हैं, इतने को। सो एज यूजुअल ये रिजल्ट हमारे पास है, इसको नोट कर लो पहले, यहां तक लिख लिया सबने। चलिए, अब अगर मैं आपको एक प्रॉपर्टी यहां से रिकॉल कर दूं, कॉल्ड टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। देखिए, सभी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मैं उसको जनरली कोशिश करता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा ब्रीफ तो कर ही दूं एटलीस्ट इसको। देखिए, एफ ऑफ टी इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लीजिए जनरेट करता है एफ ऑफ ओमेगा। बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए हम टी को 80 कर दें, तो ये हो गया एफ ऑफ 80। दोस्तों, इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें लिखना होगा, देखिए एफ ऑफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म गिव्स व्हाट, एफ ऑफ ओमेगा। अच्छा, एफ ऑफ 80 जब लिखना होगा तो ये आएगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एफ ऑफ ओमेगा अपॉन ए। ये यहां पर जनरेट होगा 1 अपॉन व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एफ ऑफ ओमेगा अपॉन ए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, अब ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है, नोट करना है भैया, इसको लिख लो जल्दी से। लिख लिया सबने? चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। गाइज, यहां पर हमें दिख रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2। सो हमें अब यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 टर्म लेके आना है, और एक्चुअली यहां पर है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 पाई। ओके, सो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी एज यूजुअल जो हमने अभी बात की, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 पाई को हम कैसे माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टाइम डोमेन में, सॉरी फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ऐसा ऑपरेशन लगाना चाहिए। देखिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 पाई, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ पाई बाई 2। यस और नो? एग्जैक्टली, ये पाई बाई 2 से यहां पर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट जो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 फॉर्मेट यहां पर जनरेट हो जाएगा। गाइज, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि एफ ऑफ टी गिव्स एफ ऑफ ओमेगा, देन फंक्शन 1 upon magnitude of a f of omega will be provided by what, f of 80। yes, अब अगर हम इस मैग्नीट्यूड ऑफ a को इधर भेज दें, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a f of 80 ये प्रोवाइड करेगा f of ओमेगा बाय a को। यानी कि एग्जैक्टली हम यहां पर अगर रियलाइज करें, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओमेगा को हमने रिप्लेस किया है किससे, ओमेगा बाय a से, ओमेगा बाय ए से। अगर ओमेगा बाय ए से हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो बेसिकली हमने एक्चुअली इस पार्ट से इसको रिप्लेस किया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्मॉल ए की जो वैल्यू है वो √2 अपॉन पाई है? इज दिस ऑल राइट और नॉट? यस, कैन आई से द स्मॉल ए इज इक्वल टू व्हाट, √2 अपॉन पाई, कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू √2 बाय पाई। अगर आप इसको वेरीफाई करके देखें तो आप रियलाइज करेंगे ओमेगा को जरा इससे रिप्लेस करो, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ओमेगा बिकम्स व्हाट, ओमेगा बाय ए। अगर मैं यहां पर टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी अगर यूज कर रहा हूं, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी स्केल पर 1 अपॉन ए होगा,
और जो 1/a है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है π/2। सो एग्जैक्टली अगर हम इसको रियलाइज करते हैं यहाँ से, सो दिस -ω² एक्सपोनेंशियल ऑफ -ω²/2 कब ये बनेगा, जब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा π/2 से, और ये कब मल्टीप्लाई होगा, जब ओमेगा को हम रिप्लेस करेंगे किससे, ω/a से। तो ω/a से आपने इसको रिप्लेस किया तो एग्जैक्टली 2/π यहाँ से जनरेट हो गया। सो स्मॉल a की वैल्यू हमको ये मिल गई, दिस इज, सो एग्जैक्टली पुट इट ओवर हियर। तो गाइस ये आएगा e ऑफ -π और t हो जाएगा 80। a की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ √2/π t स्क्वायर, और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ a का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा √2/π का। इतना फंक्शन हमारे पास जनरेट हो गया। सो अगर हम इसको डिफाइन करें, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें अगर इसको, सो फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर जनरेट होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -ω²/2, और जो कि टाइम डोमेन का फंक्शन होगा वो ये होगा √2/π एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर किससे क्या कैंसिल होगा देखो जरा, यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट है, कंप्लीट स्क्वायर रूट है। सो पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -2t²। करेक्ट है एकदम, ओके। ये हमारे पास टाइम डोमेन आ गया और ये आ गया इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। इतनी बात समझ में सभी को आनी चाहिए। देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, स्टिल यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो समझिएगा, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है अभी जो लिखा है e ऑफ -πt², जस्ट समझने का तरीका है, जस्ट आप इतना देखिएगा, e ऑफ -ω²/4π। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी तो है ही कि अगर f ऑफ at हम यहां पर करते हैं, इफ वी परफॉर्म टाइम स्केलिंग इन द टाइम बाय स्मॉल a, यानी कि अगर मैं इसको f ऑफ at करता हूं तो यहां पर जनरेट होता है 1/मैग्नीट्यूड ऑफ a f ऑफ ω/a। सो स्मॉल a की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज में से एक रैंडम वैल्यू मैं सेलेक्ट करूं, सपोज मैंने ये कंसीडर कर लिया। अब एक हम कुछ भी ले सकते थे स्मॉल a, मैंने ये लिया, तो देखो क्या होगा, अब यहां पर a बिकम्स व्हाट, t बिकम्स 80, यानी कि जहां भी t दिख रहा है उसको हम क्या कर देंगे, 80 कर देंगे, लाइक √2/π t होल स्क्वायर। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखेंगे, क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/a। सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1/a, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ये हो जाएगा रिवर्ट लाइक √π/2 इनटू ओमेगा हो जाएगा ω/a, एक्सपोनेंशियल ऑफ ओमेगा बिकम्स ω/a। a की वैल्यू कितनी है, √2/π, सो ω/√2/π होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 4π। जरा इसको रीअरेंज करो आप। सो e ऑफ -π से पाई कैंसिल, -2t² इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ π/2, और यहां पर अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो -ω² एक तो आ गया है, -ω², दूसरा यहां से होल स्क्वायर किया तो 2 यहां पर रह गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बच गया -ω²/2। इसको हम इधर भेज सकते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2/π एक्सपोनेंशियल -2t², इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया e ऑफ -ω²/2, दैट्स ऑल। यही एग्जैक्टली हमने यहां पर किया। बट आपको देखिए इन एग्जाम या क्वेश्चन में हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें a की वैल्यू ये लेनी है, ये मैंने आपको रियलाइज करके बता दिया कि a की वैल्यू ये लेने पर आंसर कैसे आ रहा है। बट हमें ये मालूम होना चाहिए वाई वी शुड कंसिडर दिस a इज इक्वल टू √2/π। वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा फाइनली हमको ये रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम है। ओके, अगर हम ओमेगा की स्केल को इस तरह से रीअरेंज करें कि ये -ω²/2 बन जाए, तो हमें डेफिनेटली यहां पर π/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि π/2 का मल्टीप्लाई हम ऐसे कैसे कर पा रहे हैं, हम इसको अपने मन से नहीं कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, इसको भी तो चेंज कर रहे हैं। ft gives f of omega, then f of at will gives 1/magnitude of a f of omega by a, that exactly we have done here।
ओके अगर हम यहां पर पाई बाय 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू है √2/π। आपको थोड़ा सा इसे रियलाइज करके समझना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू एनालाइज इट कंप्लीटली। ओके सो यहां तक पहुंच गए हम, और एग्जैक्टली आपसे पूछा गया, ये हो गया हमारा स्मॉल एफ ऑफ टी। दिस इज व्हाट स्मॉल एफ ऑफ टी। सो अगर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दें इसमें, t इज इक्वल टू 0 पर हमको इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। दिस इज 2/π एक्सपोनेंशियल ऑफ -2t²। लेट्स पुट t इक्वल टू 0। सो गाइज अगर आप इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f0 इक्वल टू आएगा √2/π एक्सपोनेंशियल 0। एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर हम सॉल्व करें इसको तो √2 इज इक्वल टू होता है 1.414। ओके और स्क्वायर रूट ऑफ पाई अगर होगा तो ये हो जाएगा एक्चुअली 3.14। इसको हम कंप्लीटली लिख देते हैं ऐसे, सॉरी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2/3.14। गाइज आप क्लियरली यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी f0 लेस देन 1 यहाँ पर जनरेट होगा। यस और नो, 2/3.14 समथिंग, तो यहाँ पर लेस देन 1 आ गया। स्क्वायर रूट लेंगे लेस देन 1 का तो ये भी लेस देन 1 ही रहेगा। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया f0 लेस देन 1। चलिए तो स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इस पूरे ऑब्जर्वेशन को नोट करें। कोई ऑप्शन है इसमें? यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइज लेट मी रिकॉल दिस क्वेश्चन अगेन फॉर यू। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। देखिए df ऑफ ओमेगा बाय डी ओमेगा इक्वल टू आपको दिया गया है -ω टाइम्स ऑफ f ऑफ ओमेगा, और आपसे पूछा गया है कि जो स्मॉल एफ टी है उसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पर कितनी है। दैट्स अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ओके अब सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को यहां पे लिखा, अंडरस्टूड है? इस इक्वेशन को हमने लिखा, दैट्स हमने फिर इसे रीअरेंज किया। हमारे पास डिफरेंशिएशन टर्म है, हमने नॉर्मल फंक्शन को लिखने के लिए, मतलब एफ ऑफ ओमेगा का फॉर्मेट जनरेट करने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया। बोथ साइड्स आपने अब इसे इंटीग्रेट किया तो एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू हमको मिल गई एक्सपोनेंशियल ऑफ -ω²/2। यहां तक हम पहुंच चुके। ओके अब इसके बाद आपको गॉसियन पल्स दिमाग में रहना जरूरी है, अदरवाइज यहां से फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्मॉल एफ ऑफ टी को हमें जानना है तो हमें एक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, और ऑलरेडी डिस्कस भी मैंने किया, आज की क्लास में भी डिस्कस किया कि गॉसियन पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन पल्स ही होता है। ओके तो आपने ये चीज समझ ली कि ये गॉसियन पल्स है तो इसका टाइम डोमेन भी क्या होगा, गॉसियन पल्स ही होगा। एज यूजुअल ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, e ऑफ -πt² गिव्स e ऑफ -πf²। स्मॉल एफ को ओमेगा बाय 2π से रिप्लेस किया, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। अब हम अगर इसको देखें और इसको देखें तो थोड़ा सा अंतर तो है। ओके क्या अंतर है? यहां पर -ω², यहां पर भी -ω² है एक्सपोनेंशियल में। ओके दैट्स फाइन, बट यहां पर 2 है, यहां पर 4π है। क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास π/2 का मल्टीप्लायर हो तो ये e ऑफ -ω²/2 हो जाएगा। अच्छा यूं ही π/2 का मल्टीप्लायर थोड़ी लेके आ सकते हैं आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहां से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें यहां पर टाइम स्केलिंग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम स्केलिंग में हम जानते हैं अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, यानी कि दिए हो गया मान लीजिए एफ टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, तो अगर हम इसको स्केलिंग करें ए टी से तो यहां पर ओमेगा बाय ए हो जाता है। तो गाइज अगर ओमेगा को मैं ओमेगा बाय ए बना दूं तो ये पॉसिबल है कि ये ω²/2 बन जाए। तो अब हमारे दिमाग में आना चाहिए ए की वैल्यू हमको क्या लेनी चाहिए। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि -ω²/4π से अगर हमें -ω²/2 लिखना है तो π/2 यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए की वैल्यू होना चाहिए √2/π। दोस्तों इसको मैंने यहां पर वेरीफाई करके भी आपको बताया कि a इज इक्वल टू √2/π से क्या होगा। ये फंक्शन हमारे पास है, इसमें जरा मैंने f ऑफ ए टी 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए एफ ऑफ ओमेगा बाय ए से रिप्लेस किया। देखो जरा, ओमेगा बाय ए यहां पर आया, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आया, और यहां से हमने देखा कि ये रिजल्ट जनरेट हुआ। क्लियर है बात सभी को? इसको जिनको लिखना है बिल्कुल समझने के लिए लिख सकते हैं आप, और यही एग्जैक्टली हमने यहां पर भी रियलाइज किया। ये आ गया, मतलब कहने का ये है कि एफ ऑफ टी की वैल्यू अब हमारे पास जनरेट हो चुकी है। नाउ लेट अस पुट t इज इक्वल टू 0 इन दिस फंक्शन, और इजिली हम
f0 की वैल्यू को कंक्लूड यहां से कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू है <1। तो ये क्वेश्चन फंडामेंटली अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपसे स्मॉल एफ टी डायरेक्टली पूछ लिया जाता, ओके, तो भी आप आंसर कर सकते थे। किसी अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम लाइक t = 1 पर, t = 0.5 पर, किसी अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर भी आपसे स्मॉल एफ टी की वैल्यू पूछी जाती, तब भी आप उसको आंसर कर सकते थे डेफिनेटली। ओके, सो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो इसके साथ ही यहाँ पर कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के रिसेंट ट्रेंड सीरीज यानी कि रिसेंट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें आपने ऑब्जर्व किया अभी तक के ओवरऑल एनालिसिस से हम देखें तो कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर दोस्तों इजी क्वेश्चन भी आए हुए हैं, कुछ बहुत आसान से क्वेश्चन भी हमने देखे, कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आए लाइक दिस। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया इसको। सो आपको इजी क्वेश्चन एक तरह से आपके लिए स्कोरिंग का काम करेंगे और मॉडरेट क्वेश्चन से आप थोड़ा सा रैंक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप टॉपर बन सकते हैं। तो इट्स अप टू यू।